हरे कृष्णा माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, जीवन के दुर्गति होने का क्या कारण है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा दुर्गति का क्या मतलब। गति मतलब दिशा, जीवन की दिशा। दुर्गति जीवन की ऐसी दिशा जो पतन, कष्ट और दुख की ओर लेके जाए, नरक की तरफ, पुनर्जन्म, दुख और मोह में फंसाए। ये क्या है? दुर्गति है। जैसे कोई मालिक हो किसी कंपनी का और उसकी ऐसी स्थिति आ जाए उसको नौकरी करनी पड़ रही हो, तो क्या हो गया? उसका दुर्गति हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, चाहे भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। दुर्गति जैसे हम अपने बच्चों को कभी भी चोरों के बच्चों के साथ नहीं भेजना चाहते, जो बदमाशी कर रहा हो उसके साथ नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि पता है अगर उधर जाएगा मेरा बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब हमारे बच्चे की दुर्गति हो जाएगी, अधर्म की तरफ चला जाएगा। काम, क्रोध, लोभ के वश में जाना दुर्गति है। और दुर्गति का मतलब आत्मा का गिरावट, मतलब चेतना को नीचे लेवल पर जाना। जैसे भरत महाराज राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या करते, भगवान की चिंतन कर रहे थे, लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गए, उनके आत्मा का पतन हो गया, दुर्गति हो गई, अगले लाइफ में हिरण बनना पड़ गया। नल कुबेर, मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे, लेकिन ये लोग गलत कार्य करने लग गए, साधु का सम्मान नहीं किए, नग्न स्त्रियों के साथ स्नान किए, जिससे इनका पतन हो गया, दुर्गति हो गई। अजामिल ब्राह्मण था, एक वेश्या को पुरुष का संग करते हुए देख लिया, काम वासना उसके हृदय में आ गई, उसका दुर्गति हो गया। जरा सोचिए, हम सब तो रोज नंगे स्त्री पुरुष को मोबाइल में देखते हैं, हमारी कितनी दुर्गति होती है, लेकिन बाहर से शो अप दिखाते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा तो आसपास में कोई नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है असली, ये तो हमें ही पता है। इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है? दुर्गति होती है। और दुर्गति का मतलब है जीवन के दुर्गति होने का मेन कारण क्या है? केवल एक ही कारण है, वो भगवान को भूलना। भगवान कृष्ण को भूलना ही जीवन की दुर्गति का कारण है। जितने भी उदाहरण हैं इसमें, सारे के सारे उदाहरण में एक ही कॉमन है, उन्होंने भगवान को उसमें भूल गए। भगवान के प्रति आसक्ति हटाकर भौतिकता में आसक्ति लगाना ही हमारे जीवन की दुर्गति होने का कारण है। इसलिए अगर मनुष्य लाइफ में हम सब केवल खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, अपनी रक्षा करने में ही जीवन को लगा दिए, तो क्या है? हमारी दुर्गति है। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है खाना पीना सोना, ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, हम में उनमें अंतर ही क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की तरफ नहीं चलेंगे, आध्यात्मिक जीवन की तरफ नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सुगति, दुर्गति नहीं, सुगति की तरफ नहीं लेके जा सकते। असत्संग, अभक्तों का संग हमारी दुर्गति का कारण है। बुरे मित्र, नशा, पाप, अधर्म, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड,
मोबाइल में उटपटांग वीडियो देखना। आजकल तो सबसे बड़ा दुर्गति का कारण ये मोबाइल बाबा है। ये मोबाइल बाबा ही सबकी दुर्गति करा रहे हैं। ऊपर से जो फ्री इंटरनेट, गुरु और शास्त्र की अवहेलना करना, उनकी बातों को इग्नोर करना, उनके इंस्ट्रक्शन को ना सुनना, अपनी पहचान भूल जाना, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये चीज भूल जाना कि मैं भगवान का नौकर हूं, ये भूल जाना, ये हमारे जीवन के दुर्गति का कारण है। और हमें अपने जीवन को सुगति की तरफ लेके जाना है तो क्या करना होगा? भगवान की सेवा निरंतर कंटिन्यू करते रहना है। जिन जिन कारणों से हमारी दुर्गति होने की संभावना है उससे दूरी बना के रहना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त को अकेले कभी रहना ही नहीं चाहिए। इवन कि मार्केट भी जाए तो भी अकेले ना जाए, भक्तों के साथ जाए। कितनी अच्छी बात बताए प्रभुपाद जी। पता नहीं कब क्या हो जाए, मार्केट में जाके कोई चकाचौंध दिख गया, हमारे नजरें उधर ही गड़ी रह गई, दूसरा भक्त होगा, बोलेगा अरे भाई क्या कर रहे हो, कहाँ प्रभु जी, माता जी किधर, कौन सी दुनिया में चले गए, याद दिला देंगे। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त हमें टोका टाकी करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे हमारा पोजीशन, नहीं तो हमारा ये अहंकार इतना बड़ा है, हमें लगने लगता है मेरे से बढ़कर तो कोई संसार में है ही नहीं, मैं ही खुद सबका बाप हूँ। लेकिन जब भक्तों के साथ रहेंगे याद दिलाएंगे, अरे बेटा अभी इधर आ, दुनिया बहुत बड़ी है, तेरे से भी बड़े बड़े तोप खड़े हैं। इसीलिए भक्त लोगों को बार बार यात्राओं में, अलग अलग सेवाओं में जाना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले मैं ही तोप नहीं हूँ, हमसे बड़े बड़े लोग हैं। अपना रियल स्थिति पता चलती रहेगी, अहंकार नीचा रहेगा तो हमारा दुर्गति नहीं होगी। अदरवाइज दुर्गति होने में समय ना लगता। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या ये केवल और केवल तभी आती हैं जब हम भगवान का और उनके भक्तों का संग नहीं करते, भगवान के और या उनके भक्तों की बातों को नहीं मानते, तो ही हमारे हृदय में इनका वास होता है। तो ये है मेन कारण जीवन के दुर्गति होने का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।